क्या है, प्रकाश संश्लेषण है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। ये जो पौधा है तो पौधा में क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है ना। तो ये प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा है तो ये कच्ची सामग्री कहाँ से वो क्या करता है, प्राप्त करता है। तो देखो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए 3 चीज का जरूरत होता है। किस किस चीज का जरूरत होगा, सबसे पहले किसका जरूरत होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का, और दूसरा किसका, जल का, और तीसरा होगा किसका, सूर्य का प्रकाश, है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या, सूर्य का प्रकाश। यानी कि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए ये 3 चीज का जरूरत होता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियां निम्न है। सबसे पहले क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपने पत्तियों की सतह पर बने सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। हम लोग जैसे क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो क्या करता है, ये पौधा में जो होता है ना, पौधा का जो पत्ता होगा, पत्ता में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है ना। उसी के द्वारा वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि क्या करेंगे, लेंगे। और दूसरा क्या है, जल। पौधे जो है जल की पूर्ति कहाँ से, जड़ों के द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। पौधा जो है जल से क्या करते हैं, पौधे जल की पूर्ति कहाँ से, जड़ों से, है ना। पौधा में जो क्या हो रहा है, जल का पूर्ति हो रहा है, तो कैसे होगा, जड़ से होगा। तो जड़ों द्वारा मिट्टी में जो क्या होता है, उपस्थित जल होता है, उसके द्वारा वो अवशोषण कर लेते हैं, और उसके द्वारा वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। उसके बाद तीसरा है क्या, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश क्या होता है, पौधे जो है क्लोरोफिल द्वारा, किसके द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। क्लोरोफिल, देखो पौधे में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। अगर पूछ दिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण में जो है पौधे किसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, तो क्लोरोफिल के द्वारा, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, अवशोषित करते हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका, अमाशय में किसकी, अम्ल की क्या भूमिका है। तो हमारे अमाशय में अम्ल की क्या है, निम्न भूमिका है। क्या है अमाशय में, हमरा अमाशय में क्या है, अम्ल की निम्न क्या है, भूमिका है। यानी अमाशय में स्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंग्लिश में, जिसका सूत्र होता है क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। भोजन में क्या होता है, टुकड़ों को घोलने में मदद करता है। कौन, क्वेश्चन कभी ये पूछ देगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है किसमें, अमाशय में, किसमें, अमाशय में। तो अमाशय में इसका काम क्या है, जो हम लोग भोजन करते हैं तो उसके टुकड़ों को क्या करता है, इसमें घोलने में मदद करता है, तथा एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। इस अम्लीय माध्यम में एंजाइम पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में परिवर्तित करता है, जो कि एक क्या है, प्रोटीन पाचक एंजाइम, ठीक है। और दूसरा क्या है कि यह भोजन के साथ प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया तथा सूक्ष्म जीवों को भी क्या करता है, नष्ट करता है। देखो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने में हम लोग साथ बहुत सारा क्या जाता है, भोजन के साथ बैक्टीरिया जाता है, सूक्ष्म जीव जाता है, तो उसको नष्ट करने का काम कौन करेगा, नष्ट करने का काम यही करेगा, कौन, HCl। और HCl पाया जाता है कहाँ में, अमाशय में। कहाँ पाया जाएगा, अमाशय में पाया जाएगा। देखो अमाशय हम लोग जैसे कि यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं ना हम लोग, ये यहाँ पे इस जगह ये होता है अमाशय, यहाँ से हम लोग भोजन करेंगे, ये अमाशय में आएगा, ठीक है। यहाँ पे होता है अमाशय, यहाँ पे हम लोग का जो पेट है ना, अमाशय यहाँ साइड में है, इधर, यहाँ पे, इधर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है। तो हम लोग जो भी खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। और अमाशय में एक पदार्थ होता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसका काम क्या होता है कि जो भोजन हम लोग करते हैं उसको टुकड़ों में क्या करेगा, वो टुकड़ों में घोलने का काम करेगा, ठीक है। और अम्लीय माध्यम तैयार करता है घोल के। उसके बाद एंजाइम पेप्सिनोजेन को क्या करता है, पेप्सिन में परिवर्तित कर देता है, और प्रोटीन पाचन क्या करता है, एंजाइम होता है। और एक चीज और करता है क्या कि आप भोजन में जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें क्या आता है, हमारे साथ भोजन के साथ बैक्टीरिया जाता है, सूक्ष्मजीव जाता है, तो वो जो जाएगा अम्ल में, तो उसको भी नष्ट करने का काम कौन करेगा, यही करेगा HCl। कौन करेगा, HCl। और HCl पाया जाएगा किसमें, अमाशय में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछता है, इसलिए सबको थोड़ा से है ना कवर कर लेना।